चेन्नई एक्सप्रेस। तो मैंने पहली बार भाई ऐसा ट्रेन देखा जिसमें स्लीपर क्लास के कंपेयर में जनरल क्लास देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली है भाई। अमृत भारत के साथ क्रॉसिंग हो रही है भाई, और जस्ट हमारी ट्रेन समुद्र के किनारे किनारे लगातार 110 की स्पीड से भागे जा रही है। देख लीजिए ये रहा। चलिए सामने से आ रही है नेत्रावती एक्सप्रेस, और देख सकते हैं कोलम जंक्शन में एंटर करते समय क्या ही जबरदस्त सा कर्व आता है। ये निकली आपकी केरला एक्सप्रेस, ये निकली आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस। स्लीपर क्लास का हाल देखिए भाई, क्या खचा खच पैक है। चलिए सामने से आ रही है आपकी हावड़ा से चलकर चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है, और क्या ही जबरदस्त 90 डिग्री का कर्व ले रही है भाई हमारी ट्रेन। चंद्रबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस। दो वेब 5 लोकोमोटिव लगे हुए हैं लालागुड़ा शेड के, जो कि पुष्पुल में चलते हैं, लेकिन हमारा जो पीछे साइड का लोकोमोटिव है ना वेब 5 लालागुड़ा शेड का, वो क्यों नहीं पता बंद करके रखा गया है। और देख सकते हैं भाई क्या खूबसूरत सा लग रहा है अपना ये प्लेटफॉर्म बंडारूपल्ली रेलवे स्टेशन का। क्या ही हॉन्किंग है भाई अपनी सबरी एक्सप्रेस का, देख सकते हैं भाई क्या हॉन्किंग है भाई। ओ भाई साहब क्या जबरदस्त हॉन्किंग है भाई। WP7 ये निकला सबरी एक्सप्रेस। ओ भाई क्या जबरदस्त हॉन्किंग है भाई, और क्या ही जबरदस्त ट्रैक साउंड आ रहा है भाई अपने कोच का। अभी केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन में, ये कुछ रेलवे स्टेशन का सेकंड एंट्रेंस का व्यू है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 6 चालू होती है। गए हुए थे भाई तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन के डॉर्मेट्री में। कि भी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से है तो आप पहले आकर यहाँ के डॉर्मेट्री और रिटायरी रूम में स्टे कर सकते हैं। चलिए तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन से आपकी डिपार्चर ले रही है 6 नंबर प्लेटफॉर्म से तिरुवनंतपुरम नॉर्थ मैसूर एक्सप्रेस। चलिए 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है आपकी तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से चलकर यशवंतपुर को कनेक्ट करने वाली आपकी गरीब रथ एक्सप्रेस। जस्ट थोड़ी ही देर में इस ट्रेन का भी डिपार्चर होने वाला है। भाई आपकी कोची वाली रेलवे स्टेशन का पिट्स लाइन, जहाँ पे यहाँ से यूनिट होने वाली ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जाता है। और देख सकते हैं भाई पिट्स लाइन में कितनी सारी ट्रेनें बैक टू बैक खड़ी हुई है। यहाँ पे हमसफ़र, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन, और यहाँ पे भी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई है भाई। तो चलिए मैं हूँ अभी केरल के कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम के तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन में। तो की हालचाल मेरे सही भी होके आप सभी का स्वागत करता हूँ एक ऑन है ज़बरदस्त से एक्शन पैक ट्रेन जर्नी के ब्लॉग पे। मैं आ चुका हूँ तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन पे। तो ये कुछ रेलवे स्टेशन का व्यू है। ये खड़ी हुई है भाई आज की हमारी ट्रेन, और ये खड़ी हुई भाई आज की हमारी ट्रेन तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से चलकर चन्नपल्ली को कनेक्ट करने वाली आपकी अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसे कि लीड कर रहा है WP5 लोकोमोटिव लालगुड़ा शेड का। तो चलिए मैं अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के डिटेल्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस केरल के कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन को तेलंगाना के हैदराबाद शहर के चन्नपल्ली रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करती है। चलिए अभी आ रही है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से चलकर MGR चेन्नई सेंट्रल को कनेक्ट करने वाली आपकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस करने वाली है कोची वैली रेलवे स्टेशन को स्किप। तो चलिए दिखाते हैं ये शानदार सा स्किप। चलिए WP4 के साथ आ रही है आपकी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से चलकर MGR चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस। अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के डिटेल्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम नॉर्थ, जिसे कि कोचीवेली रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, से चलकर आपकी तेलंगाना के चन्नपल्ली रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करती है। चलिए अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी जर्नी के दौरान 1446 किलोमीटर की दूरी को 29 हॉल्टों के साथ 36 घंटे में पूरी करती है। निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की डिले के साथ अपनी ट्रेन निकल रही है कोचीवेली रेलवे स्टेशन से। क्या खूबसूरत से कर्वे के साथ अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है तिरुवनंतपुरम नॉर्थ रेलवे स्टेशन से, और क्या ही ज़बरदस्त ट्रैक साउंड आ रहा है भाई अपने कोच का।
चलिए सामने से आ रही है आपकी मंगलुरु कैंट से चलकर कन्याकुमारी को कनेक्ट करने वाली आपकी परशुराम एक्सप्रेस। मुंबई एलटीटी टू ये निकले आपकी नेत्रावती एक्सप्रेस। ये है भाई जबरदस्त क्रॉसिंग। चलिए हमारी ट्रेन इस रूट के एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन में एंटर कर रही है और देख सकते हैं क्या ही ज़बरदस्त बोर्डिंग होने वाली है अपनी ट्रेन में। चलिए 33 किलोमीटर की डिस्टेंस को अपने निर्धारित समय से लगभग 23 मिनट की डिले के साथ तय करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने इस जर्नी के पहले हॉल्ट वरकल्ला शिवगिरी रेलवे स्टेशन पे। इस रूट का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। बात करें अगर इस रेलवे स्टेशन की तो केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये रेलवे स्टेशन। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 68 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और भाई देख सकते हैं रेलवे स्टेशन में ज़बरदस्त रश है। और चलिए 2 मिनट का अपनी ट्रेन के यहाँ पे स्टॉप था और 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकल रही है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। अगर बात करें इस रेलवे स्टेशन की तो सदर्न रेलवे की तिरुवनंतपुरम डिवीज़न इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। चलिए भाई सामने से आ रही है आपकी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होगी भाई। चलिए सामने से आ रही है तो चलिए दिखाते हैं। और चलिए हमारी ट्रेन एक्सीलरेशन कर चुकी है और ज़बरदस्त सा क्रॉसिंग होने वाला है। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस क्रॉसिंग को। ब्लू 5 लोकोमोटिव के साथ नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत के साथ क्रॉसिंग हो रही है भाई। और क्या ही ताबड़तोड़ स्पीड हमारी ट्रेन ने पकड़ ली है। और जरूर से बताना भाई ये क्रॉसिंग आपको पसंद आए कि नहीं। ऐसे एक्शन आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे तो स्किप करने की गलती ना करिएगा। और भाई हमारी ट्रेन देख लीजिए समुद्र तट से कितने क्लोज है। और जस्ट हमारी ट्रेन समुद्र के किनारे किनारे लगातार 110 की स्पीड से भागे जा रही है। देख लीजिए ये रहा समुद्र का किनारा और ये है हमारा 110 का हाई स्पीड रन अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का। करी हमारी ट्रेन परवर रेलवे स्टेशन को फ्लैट 75 की स्पीड से। खूबसूरत से सनसेट के साथ ये खूबसूरत सा कर्व को एंजॉय कीजिए आप लोग बस। हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है कोल्लम जंक्शन और ये है कोल्लम सिटी का ये नज़ारा देख सकते हैं भाई। जस्ट ट्रैक और ट्रैक के सामने रोड है और रोड में कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही है।
कि अपनी ट्रेन कोल्लम जंक्शन में एंटर कर रही है। और देख सकते हैं कोल्लम जंक्शन में एंटर करते समय क्या ही ज़बरदस्त सा कर्व आता है, बिल्कुल 90 डिग्री का कर्व है। देख सकते हैं कोल्लम सिटी के बीच से हमारी ट्रेन कर्व लेते लेते कोल्लम जंक्शन में अराइवल ले रही है। और चलिए अपनी ट्रेन अराइवल ले रही है कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और क्या ही ज़बरदस्त रास्ता देख सकते हैं जनरल क्लास के लिए, जो कि अपनी ट्रेन को बोर्ड करने वाली है। चलिए अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 30 मिनट की डिले के साथ 57 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने इस जर्नी के दूसरे इंपॉर्टेंट होल्ड कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन। 6 प्लेटफॉर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। आप लोगों ने जस्ट देखा हमारी ट्रेन एंटर करी थी तो कितने लोग थे जो कि अपनी ट्रेन में बोर्ड होने के लिए। बात करें इस रेलवे स्टेशन की तो मैंने आपको बताया कि 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 141 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। 21 ट्रेन है ना, यहाँ से यूनिट होती है और टर्मिनेट भी होती है भाई। केरला स्टेट के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। सदर्न रेलवे की तिरुवनंतपुरम इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। चलिए अपनी ट्रेन के यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप दिया गया है। चलिए 5 मिनट के स्टॉप के बाद अपनी ट्रेन डिपार्चर लेती है तो दिखाते हैं इस रेलवे स्टेशन से आपको डिपार्चर। और अपनी ट्रेन के यहाँ पे 5 मिनट का नहीं भाई, अपनी ट्रेन के यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अपनी ट्रेन 3 मिनट से ज़्यादा रुक चुकी है। अभी देखते हैं कितने समय डिपार्चर लेगी। सकते हैं स्टॉल वगैरह सेंटर में मौजूद है जहाँ से आप पानी बोतल पैकेट का आइटम कैरी कर सकते हैं। और देख सकते हैं भाई मेन लाइन होने का फ़ायदा, अपनी ट्रेन जो है अपनी ट्रेन है ना प्लेटफॉर्म से ही अच्छी खासी एक्सटेंशन कर चुकी है। और भाई डबल P5 लोकोमोटिव होने का अमृत भारत को काफ़ी फायदा होता है भाई। देख सकते हैं एक्सटेंशन कितनी जल्दी कर ली हमारी ट्रेन ने, प्लेटफॉर्म से बस निकली भी नहीं अपनी ट्रेन पूरी तरीके से और इतनी खतरनाक एक्सटेंशन कर चुकी है। चलिए भाई देख सकते हैं शाम ढल चुकी है लेकिन नज़ारे कम नहीं हो रहे भाई, क्या खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल को जाने वाली एनर्ड एक्सप्रेस P4 लोकोमोटिव के साथ। चलिए सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल को जाने वाली आपकी केरला एक्सप्रेस। ये निकली आपकी केरला एक्सप्रेस। जबरदस्त बैक साउंड के साथ केरला एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग हो रही है भाई। चलिए सामने से आ रही है कोझिकोड तिरुवनंतपुरम जन शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तिरुवनंतपुरम जन शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए 40 मिनट की डिले के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने इस जर्नी के चौथे इंपॉर्टेंट हॉल्ट कोयकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। कुछ इस प्रकार का ओवरऑल लुक है रेलवे स्टेशन का। ज़्यादा बोर्डिंग नहीं हुए हैं, नॉर्मल सी बोर्डिंग अपनी ट्रेन में हुई है और डी बोर्डिंग एकाकी लोग हैं जो यहाँ से अपनी ट्रेन से डी बोर्ड हुए हैं इस रेलवे स्टेशन पे। तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से कायकुलम जंक्शन तक की 98 किलोमीटर की दूरी को तय कर ली हमारी ट्रेन और इस दूरी को तय करने में 40 मिनट डिले भी हो चुकी है भाई। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 144 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। 2 ट्रेनें हैं जो कि यहाँ से यूनिट होती है और टर्मिनेट भी होती है भाई। चलिए यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। 3 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर लेती है तो दिखाते हैं इस रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। और मैं आपको बता दूँ एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एलेपुजा के लिए एक लाइन अलग हो जाती है जिसके कारण से एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। सदर्न रेलवे की तिरुवनंतपुरम इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। कोयकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ये देख सकते हैं हमारी कुछ कोच का हाल। और चलिए ये लाइन आप अलग होते देख रहे हैं ना, यही लाइन निकल जाएगी एलेपुजा की ओर। ये है भाई अपनी अमृत भारत का जनरल क्लास, देख सकते हैं भाई स्लीपर से ज़्यादा खाली जनरल क्लास है। सोच सकते हैं ये कुछ जनरल क्लास की क्राउड है। चलिए सामने से आ रही है तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस। और चलिए हमारी ट्रेन कर्व लेते लेते एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन में एंटर करी है। और ये वाली लाइन जो देख रहे हैं ना आते हुए, ये आ रही है आपकी एर्नाकुलम जंक्शन की ओर से।
और देख सकते हैं अच्छा खासा रश है जो कि अपनी ट्रेन को बोर्ड करने वाला है। और देख सकते हैं भाई अच्छी खासी बोर्डिंग हो रही है अपनी ट्रेन में। और अपनी ट्रेन पहुंची है अभी एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। बात करें अगर इस रेलवे स्टेशन की तो 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 111 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। काफ़ी अच्छा खासा रश है ना, वो अपनी ट्रेन को यहाँ से बोर्ड किया है भाई। कोयम्बटूर एर्नाकुलम मेन लाइन पे मौजूद है ये रेलवे स्टेशन। सदर्न रेलवे की तिरुवनंतपुरम इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। और चलिए 5 मिनट का अपनी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप था और 5 मिनट के स्टॉप के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन से। और हमारे अमृत भारत में आपको पेंट्री की सुविधा मिलती है और इसी पेंट्री से लिए हमने वेज बिरयानी। आपको नॉनवेज के भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि एग बिरयानी, चिकन बिरयानी, लेकिन हमने लिया है वेज बिरयानी। और देख सकते हैं इस प्रकार की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिली है। 90 रुपये का इसका प्राइस है। और देख सकते हैं वेजेस वगैरह भी काफ़ी ऊपर से डले हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे आपको ग्रेवी मिलते हैं। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं। और भी देख सकते हैं ऊपर से स्टफिंग काफ़ी अच्छी स्टफिंग करी गई है और काफ़ी क्वांटिटी में मिला है भाई। 90 रुपये का प्राइस है और प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ग्रेवी मिलता है अपने को। और क्या ही ज़बरदस्त हॉकिंग मारे भाई अपनी वेब 5 लोकोमोटिव। चलिए हमारी ट्रेन अभी जुलेरपेट जंक्शन पहुंचने वाली है। इससे पहले अभी हमारी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर कन्याकुमारी को कनेक्ट करने वाली आपकी हिमसागर एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए दिखाते हैं ये शानदार सा क्रॉसिंग। हिमसागर एक्सप्रेस तिरुपत्तूर रेलवे स्टेशन को। और यहाँ पे अपनी ट्रेन थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है पूरे कर्व में बसा हुआ है, जिसके कारण से अपनी ट्रेन थोड़ी सी यहाँ पे स्लो डाउन हो चुकी है। और काफ़ी खूबसूरत सा ये रेलवे स्टेशन है, आप लोग देख सकते हैं। पे देख सकते हैं आप लोग KSR बेंगलुरु एर्नाकुलम वंदे भारत जा रही है। ये रही वो लाइन जहाँ से भी ये वंदे भारत गई है। ये है आपकी बाईपास लाइन जो कि जुलैरपेटाई जंक्शन को बाईपास करती है। और ये निकल चुकी है आपकी सेलम जंक्शन की ओर। KSR बेंगलुरु वाली लाइन है ये। और ये वाली लाइन आकर मर्ज हो जाती है आपकी जुलैरपेटाई जंक्शन में, जिसके कारण से एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और ये सामने देख रहे हैं ना बड़ी सी पहाड़ियाँ, ये आपकी जुलैरपेटाई की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों के कारण आपका जुलैरपेटाई जाना जाता है। और चलिए अपनी ट्रेन धीरे धीरे जुलैरपेटाई जंक्शन में एंटर करने वाली है। और चलिए अपनी ट्रेन जुलैरपेटाई जंक्शन में अराइवल ले रही है। चलिए यहाँ पे जुलैरपेटाई जंक्शन के देख सकते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म से आपकी डिपार्चर ले रही है कोल्लम विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। जस्ट अपनी ट्रेन जस्ट अराइवल ली और यहाँ पे कोल्लम विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है। और ये निकल रही है आपकी विशाखापट्टनम के लिए। बात करें अगर इस रेलवे स्टेशन की तो सदर्न रेलवे की चेन्नई सेंट्रल डिवीज़न इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 212 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। 7 ट्रेनें हैं ना, वो अपनी जर्नी की शुरुआत एवं अंत करती है इस रेलवे स्टेशन से। अपनी ट्रेन का मात्र यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। लेकिन आपने देखा कोल्लम विशाखापट्टनम एक्सप्रेस अभी डिपार्चर ली, तो उसका मतलब है कि अपनी ट्रेन थोड़ी देर यहाँ पे रुकने वाली है। बात करें अगर जुलैरपेटाई की तो तमिलनाडु स्टेट के तिरुपत्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है रेलवे स्टेशन। जाना जाता है अपनी पहाड़ियों के लिए। देख सकते हैं भाई स्टेशन के सामने ही काफ़ी खूबसूरत पहाड़ यहाँ पे मौजूद है। और इन्हीं पहाड़ों के लिए जाना जाता है भाई आपका जुलैरपेटाई।
खाने पीने से संबंधित कोई भी समस्या इस रेलवे स्टेशन से आपको नहीं आने वाली, क्योंकि वेंडर वगैरह है ना जो इडली वड़े साथ ही साथ समोसे बेच रहे हैं। साथ ही साथ इस रेलवे स्टेशन में स्टॉल वगैरह प्रॉपर से मौजूद है, जहां से आप पैकेट के आइटम चाय वगैरह कैरी कर सकते हैं। और मैंने पहली बार भाई ऐसा ट्रेन देखा जिसमें स्लीपर क्लास के कंपेयर में जनरल क्लास देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली है भाई। और ये भाई इसके जनरल क्लास का हाल 700 किलोमीटर तक की दूरी अभी हमारी ट्रेन ने तय कर लिया है, और ये है अपनी जनरल क्लास का हाल। सोच सकते हैं, ऐसे नहीं है कि थोड़ी मोड़ी दूरी तय करी है, अभी 700 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय कर ली है पूरी ट्रेन। और ये इसकी जनरल क्लास का हाल। पूरे कोच में गिन के 5 से 6 ही लोग हैं, बाकी पूरी तरीके से ये जनरल क्लास खाली है भाई। और इसमें जानते हो अमृत भारत एक्सप्रेस में कितने सारे जनरल क्लास लगते हैं। ये अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है जोलेरपेटाई जंक्शन से। और चलिए हमारी ट्रेन आई फ्लैट 110 की स्पीड से भाग रही है, और अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है न्यू दिल्ली से चलकर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल को जाने वाली आज की केरला एक्सप्रेस के साथ। इस जर्नी के दौरान हमारी दूसरी बार केरला एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, और क्या ज़बरदस्त 110 की स्पीड में स्किप करी भाई, प्लेटफॉर्म स्किप। ये भाई केरला एक्सप्रेस, ये निकली अभी केरला एक्सप्रेस। जबरदस्त निकली भाई केरला एक्सप्रेस। स्किप अंबोर रेलवे स्टेशन फ्लैट 130। ये निकली आपके वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सामने से आ रही है आपकी धनबाद से चलकर एलएपी को जाने वाली धनबाद एलएपी एक्सप्रेस। रायपुरम वेब 7 के साथ 5 घंटे डिले के साथ चल रही है ये ट्रेन। ट्रेन अभी पहुंची है काटपाड़ी जंक्शन के आउटर पे, और जस्ट काटपाड़ी जंक्शन में अभी और बैक टू बैक ट्रेनों का अराइवल डिपार्चर लगा रहता है भाई। तो चलिए अभी हमारी ट्रेन को आउटर पे रोका गया है, अभी बैक टू बैक डिपार्चर है काटपाड़ी जंक्शन से। तो चलिए दिखाते हैं आपको ट्रेनों के साथ क्रॉसिंग। WG9 के साथ। और देख सकते हैं भाई हमारी ट्रेन के पीछे जोलारपेटी अरकोनम मेमू आकर भी लग चुकी है। रायपुरम वेब 7 के साथ ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस। ये निकली आपकी ओखा रामेश्वरम एक्सप्रेस। चलिए WP 4 लोकोमोटिव के साथ MGR चेन्नई सेंट्रल कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ अभी क्रॉसिंग हो रही है हमारी। अरकोनम वेब 4 लोकोमोटिव लीड कर रही से। और चलिए अपनी ट्रेन अराइवल ले रही है काटपाड़ी जंक्शन में, और इसका काटपाड़ी से डिपार्चर हो गया है।
ये लाइन आप आते हुए देख रहे हैं ना, ये आ रही है आपकी विलुपुरम जंक्शन की ओर से। और चलिए हमारी ट्रेन अराइवल ले रही है काटपाड़ी जंक्शन में, और यहाँ पे अरकोनम मेमू भी अराइवल ले रही है भाई। दोनों ही ट्रेन साथ साथ अराइवल ले रही है काटपाड़ी जंक्शन में। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर चलिए अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 2 मिनट की डिले के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है काटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 269 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। 60 ट्रेनें हैं, 60 ट्रेनें हैं ना, वो अपनी जर्नी की शुरुआत एवं अंत करती है इस रेलवे स्टेशन से। और मैंने आपको बताया काटपाड़ी जंक्शन में सुबह के वक्त में बैक टू बैक ट्रैफिक रहता है भाई। देख सकते हैं हमारी ट्रेन अराइवल ली, उसके साथ साथ आपकी अरकोनम मेमू भी हमारे साथ साथ अराइवल ली। और देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी अराइवल हो चुका है आपकी किसी ट्रेन का। दिखाते हैं आपको कौन सी ट्रेन है। और मैं बता दूं ये एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आपकी विलुपुरम जंक्शन की ओर से और एक लाइन तिरुपति की ओर से आकर मिलती है, जिसके कारण से एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। अपनी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉप है। नॉर्मल से लोगों ने अपनी ट्रेन को यहाँ पे बोर्ड किया गया है, और यहाँ पे खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं आने वाली। देखे थे अपनी ट्रेन जब अराइवल ले थे ना, तो वेंडर वगैरह खड़े थे जो कि आपके इडली वड़े बेचने के लिए थे सुबह के नाश्ते के रूप में। तो आप देख रहे हैं सामने जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल ली, ये है भाई इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन आपकी डिब्रूगढ़ से चलकर कन्याकुमारी को कनेक्ट करने वाली अपनी विवेक एक्सप्रेस है भैया। ले रॉयपुरम वेब 7 के साथ यहाँ पे डिपार्चर ले रही है विवेक एक्सप्रेस। स्लीपर क्लास का हाल देखिए भाई, क्या खचा खच पैक है। और चलिए अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है काटपाड़ी जंक्शन से। ये देख सकते हैं एसएमटी बेंगलुरु हमसफर एक्सप्रेस अराइवल ले रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और चलिए अपनी ट्रेन निकल चुकी है काटपाड़ी जंक्शन से। यह लाइन अलग हो चुकी है आपकी शकाला जंक्शन होते हुए तिरुपति के लिए। और चलिए आउटर पे हमारी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है आपकी चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। ये निकला भी कैसा और भाई साहब क्या ज़बरदस्त क्रॉसिंग हुई भाई। जरूर से बताइएगा ये क्रॉसिंग कैसी लगी आपको। ये थी आपकी चेन्नई सेंट्रल KSR बेंगलुरु सिटी डबल डेकर एक्सप्रेस। में आपको नाश्ते के रूप में इडली वड़े डोसा मिल जाएंगे आपको इसके पेंट्री कार से। तो देख लीजिए हमने ले लिया है इडली और वड़े, एक में है सांभर और एक में है नारियल चटनी। और चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको इसका रिव्यू। और चलिए इसे फिनिश करते हैं। देखने में तो काफ़ी टेस्टी लगी रहे, देख सकते हैं आपको। और पेंट्री कार से हमने लिया है और इसका रेट पड़ा है 50 रुपीज़। और आपको साथ ही साथ डोसा भी मिल जाएगा जिसका रेट है आपका 60 रुपीज़। हमने ये डीप कर लिया है नारियल सांभर चटनी में। और उसके बाद अगर आप कंसेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इसके अलावा डोसे का भी ऑप्शन मिल जाता है। और चलिए हम लोग अभी अरकोनम रेलवे स्टेशन को बाईपास कर रहे हैं। और जो वाली लाइन आप देखें ना सीधी निकलते हुए, वो है आपकी चेन्नई मेन लाइन। और हम लोग बढ़ चुके हैं अभी अरकोनम जंक्शन की ओर, जहाँ से तिरुपति वाली लाइन है ना, वो वाली लाइन पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं तिरुपति वाली लाइन में बढ़ चुके हैं। रेणुगुंटा जंक्शन की ओर हम और ये वाली और जो हम लोग जिस लाइन में बढ़ रहे हैं ना, ये आपकी रेणुगुंटा जंक्शन की ओर जाएगी, जहाँ से आप तिरुपति वाली जाती है ना लाइन, वो वाली लाइन पर हम लोग बढ़ चुके हैं।
और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारी ट्रेन में थोड़ी बहुत बोर्डिंग होने वाली है। चलिए 26 मिनट की डिले के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है तमिलनाडु के लास्ट हॉल्ट तिरुटटनी रेलवे स्टेशन पे। कुछ इस प्रकार का रेलवे स्टेशन है। थोड़ी बहुत बोर्डिंग हमारी ट्रेन से हुई है भाई। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 33 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। एक ट्रेन है ना जो यहाँ से यूनिट होती है और टर्मिनेट भी होती है भाई। और अपनी ट्रेन का मात्र यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप था। 2 मिनट के स्टॉप के बाद अपनी ट्रेन को डिपार्चर का संकेत भी मिल चुका है। तमिलनाडु स्टेट के वेलुपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये रेलवे स्टेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रेलवे स्टेशन है इस रूट का। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है तिरुटटनी रेलवे स्टेशन से। बात करें इस रेलवे स्टेशन की तो सदर्न रेलवे की MGR चेन्नई डिवीज़न इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। और देख सकते हैं भाई खूबसूरत से पहाड़ निकलते ही हमारा स्वागत कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा रस है जो कि अपनी ट्रेन को बोर्ड कर रहा है भाई। और हमारी ट्रेन पहुँचे अभी रेणुगुंटा जंक्शन। हमारी ट्रेन में देख सकते हैं पानी फिलिंग साफ़ सफाई वर्क हो रहे हैं। चलिए अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 25 मिनट की डिले के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने इस जर्नी के 21वें हॉल्ट रेणुगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं बता दूं इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है और एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से आपकी तिरुपति के लिए लाइन और एक लाइन आपकी गुंतकल जंक्शन की ओर लाइन अलग हो जाती है, जिस कारण से एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट बनता है भाई आपका रेणुगुंटा जंक्शन। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 224 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट 3 ट्रेनें हैं ना, यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करती है और अंत करती है। खाने पीने के ढेरों सारे ऑप्शन आपको रेणुगुंटा में मिल जाएंगे, तो आपको मेजर दिक्कत नहीं होगी खाने पीने से रिलेटेड। देख सकते हैं आपने वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी और नॉन वेज के भी आइटम, साथ साथ वेज के भी आइटम आपको प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं। तो चलिए 10 मिनट का हमारी ट्रेन क्या स्टॉप, 10 मिनट के बाद डिपार्चर ले रही है अपनी ट्रेन। और क्या ही ज़बरदस्त कर्व लेके अपनी ट्रेन निकल रही है रेणुगुंटा जंक्शन से। लाइन आप देख रहे हैं ना जो अलग हो रही है, ये आपकी निकल जाएगी गुंतकल जंक्शन की ओर और हम लोग बढ़ चुके हैं अभी नेल्लोर वाली लाइन पे। लाइन आप आते हुए देख रहे हैं ना, ये आ रही है आपकी चेन्नई मेन लाइन और मर्ज हो जाती है गुन्नूर जंक्शन में। और हमारी ट्रेन अभी गुन्नूर जंक्शन को स्किप करने वाली है। यहाँ पे रेक खड़े हैं आपके फाल्कुनुमा एक्सप्रेस के, जो कि गुन्नूर और सिकंदराबाद के बीच चलती है। एक्सप्रेस का आप लोग लोकोमोटिव देख लीजिए, लालागुड़ा सेट का वैप 7 लोकोमोटिव लगा है। चलिए सिकंदराबाद से चलकर तिरुपति को जाने वाली सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस। ये निकली आपकी तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन स्किप करने वाली है वेंकटचलम जंक्शन को। और देख सकते हैं भाई वेंडर वगैरह पहले से खड़े हैं। तो यहाँ से अच्छी खासी बोर्डिंग होने वाली है भाई जनरल क्लास की। देख सकते हैं आप लोग बोर्डिंग के लिए काफ़ी लोग हैं। नेल्लोर रेलवे स्टेशन का काम अभी अच्छे खासा चल रहा है। देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत से बनाया जा रहा है। चलिए अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 3 मिनट बिफोर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के 22वें हॉल्ट नेल्लोर रेलवे स्टेशन पे। और अभी देख सकते हैं नेल्लोर रेलवे स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर है। अभी रेलवे स्टेशन में काफ़ी अच्छा से काम हो रहा है भाई। देख सकते हैं भविष्य में जब बनेगा रेलवे स्टेशन तो काफ़ी खूबसूरत सा दिखने वाला है। और ये कुछ 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 243 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। 3 ट्रेनें हैं ना, यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत करती है और अंत करती है भाई।
अपनी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है, लेकिन अपनी ट्रेन पहुँची है 3 मिनट बिफोर, तो यहाँ पे हमारी ट्रेन 5 मिनट तक रुकने वाली है। ट्रेन की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। देख सकते हैं वेंडर वगैरह चिकन बिरयानी और अंडा बिरयानी बेच रहे हैं, तो आप चाहें तो कंसीड कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह मौजूद है जहाँ से आप पैकेट के आइटम ले सकते हैं। नेल्लोर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सदर्न रेलवे की विजयवाड़ा इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। और इस रेलवे स्टेशन में आप लोग देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे अंडरपास ब्रिज है इसमें। और देख सकते हैं आप लोग स्टेशन के सेंटर में आप लोगों को काफ़ी सारे स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको फल वगैरह भी मिल रहे हैं। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है नेल्लोर रेलवे स्टेशन से। बटर मिल्क और देख सकते हैं आप लोग ये पेन्ना रिवर है ना, ये पूरी तरीके से सूखा पड़ा है। रमाई अमृत भारत एक्सप्रेस ने एक्सटेंशन करना चालू कर चुकी है। ये भाई दोपहर के खाने के लिए वेज बिरयानी जो कि हमने पेंटी कार से लिया है, और ये हमको पड़ा है 90 रुपीज़ का। देख सकते हैं जो हमने शुरू में लिया था ना, उसमें आपकी ग्रेवी एकदम पतली देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेवी की थिकनेस काफ़ी सही है। और 90 रुपये की पड़ी, गर्मा गर्म है। ऐसा हल्का सा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, लेकिन चलेगा भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देख सकते हैं वेजिटेबल की स्टफिंग भी देखने को मिलती है, जैसे कि गाजर बीन्स वगैरह डले हुए हैं। और हल्का सा गर्म है भाई, और टेस्ट इसका काफ़ी सही है। बस इसमें हल्का सा नमक की क्वांटिटी ना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही मुझे, बाकी ओवरऑल ठीक है। चलिए भाई हमारी ट्रेन को यहाँ पे ओवरटेक करने आ रही है धरती अब एक्सप्रेस, वेब 7 लीड करे से। धरती अब AC एक्सप्रेस। एर्नाकुलम हटिया धरती अब AC एक्सप्रेस हमें ओवरटेक कर रही है भाई। और चलिए ये शानदार सा कर्व लेते लेते हमारी ट्रेन एंटर करिए ओंगुल रेलवे स्टेशन पे। तो देख सकते हैं ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है भाई, और JCB ट्रैक में चल रहा है। चलिए 1144 किलोमीटर की डिस्टेंस को अपने निर्धारित समय से लगभग 22 मिनट के डिले के साथ तय करके हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है ओंगुल रेलवे स्टेशन पे। कि आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ इस रेलवे स्टेशन में मिल जाएगी। समोसे वगैरह वेंडर वगैरह बेच रहे हैं, साथ साथ आपको फल के भी ऑप्शन मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे। बात करें अगर ओंगुल रेलवे स्टेशन की, तो आंध्र प्रदेश के ओंगुल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 250 ट्रेनों का यहाँ पे ऑफिशियली हॉल्ट है। एक ट्रेन है ना, वो अपनी जर्नी की शुरुआत एवं अंत करती है इस रेलवे स्टेशन से। SCOR की विजयवाड़ा डिवीजन इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। और ये कुछ है 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म का व्यू देख सकते हैं आप लोग। तो ये भाई ओंगुल रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस, और जस्ट सामने अपनी ट्रेन लगी हुई है। 20 के 4 ऑनियन समोसे। प्लेटफॉर्म में प्रॉपर से स्टॉल वगैरह मौजूद है, जहाँ से आप पानी बोतल ठंडे वगैरह ले सकते हैं। स्टॉप था, चलिए 2 मिनट के बाद डिपार्चर ले रही है ओंगुल रेलवे स्टेशन से अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए सामने से आ रही है आपकी हावड़ा से चलकर चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये निकली आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस फ्लैट 135। चिन्नाकंजाम रेलवे स्टेशन फ्लैट 100 की स्पीड से।
कोल्लम विशाखापट्टनम एक्सप्रेस। ये निकली आपकी विशाखापट्टनम कोल्लम वीकली एक्सप्रेस। चलिए सामने से आ रही है हर्षद निजामुद्दीन से चलकर चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली चेन्नई राजधानी। ये निकल रही है आपकी चेन्नई राजधानी। ये चलिए निकल गई आपकी हर्षद निजामुद्दीन चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस। ये 2 मिनट का यहाँ पे हमारे अपनी ट्रेन का स्टॉप था पापटरा रेलवे स्टेशन में, और 2 मिनट के बाद निकल रही है अपनी ट्रेन। और यहाँ पे अच्छा खासा रश है ना, वो अपनी ट्रेन से उतरा है। और ये लाइन आते हुए देख रहे ना, ये लाइन आ रही है आपकी रेपेल की ओर से, मर्ज जाती है आपकी तेनाली जंक्शन पे। और देखिए उस ओर जाने वाली मेमू ट्रेन से भी क्रॉसिंग हो रही है हमारी। कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस। चलिए यहाँ पे कोरबा कोचुवेली, जिसे कि तिरुवनंतपुरम सेंट्रल भी कहते हैं, एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है और अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। ट्रेन पहुंच चुकी है तेनाली जंक्शन पे। चलिए अपनी चन्नपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 1251 किलोमीटर की दूरी को तय करके अपने इस जर्नी के 25वें हॉल्ट तेनाली जंक्शन में पहुंच चुकी है भाई। प्लेटफॉर्म का व्यू देख सकते हैं आप लोग तेनाली जंक्शन का। यहाँ पे लालागुड़ा वेब 7 के साथ अराइवल एरिया विजयवाड़ा चेन्नई सेंट्रल जन शताब्दी एक्सप्रेस। और चलिए अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर का संकेत हो चुका है और डिपार्चर के लिए हो गई है अपनी ट्रेन तैयार। बात करें अगर इस रेलवे स्टेशन की, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है रेलवे स्टेशन। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 161 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। 6 ट्रेनें हैं ना, वो अपनी जर्नी की शुरुआत एवं अंत करती है भाई। स्टॉल वगैरह सेंटर में मौजूद है, तो आप यहाँ से पैकेट के आइटम, पानी बोतल कैरी कर सकते हैं। और ये एक जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी एक लाइन रेपेल की ओर और एक लाइन गुंटूर जंक्शन की ओर अलग हो जाती है, जहाँ पे हम लोग अभी बढ़ने वाले हैं भाई। ये जो आप लाइन जा रही है ना सीधी, ये आपकी विजयवाड़ा लाइन है और हम लोग बढ़ चुके हैं अभी गुंतकल वाली लाइन पे। देख लीजिए क्या ही खूबसूरत सा कर्व ले रही है हमारी ट्रेन। ये जो लाइन आप आते हुए देख रहे हैं ना, ये आ रही है आपकी विजयवाड़ा जंक्शन की ओर से, मर्ज हो जाती है आपकी गुन्नूर जंक्शन में। समझ में नहीं आया भाई, मुझे आप लोग जरूर से बताइएगा। हमारी देख सकते हैं अमृत भारत में 2 वेब 5 लोकोमोटिव लगे हुए हैं लालागुड़ा शेड के, जो कि पुष्पुल में चलते हैं। लेकिन हमारा जो पीछे साइड का लोकोमोटिव है ना वेब 5 लालागुड़ा शेड का, वो क्यों नहीं पता बंद करके रखा गया है। ये मुझे आप लोग जरूर से बताइएगा कमेंट में। अगर बात करें गुंटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 106 ट्रेनों का यहाँ पे ऑप्शनली हॉल्ट है। 19 ट्रेनें हैं ना, वो अपनी जर्नी की शुरुआत एवं अंत करती है इस रेलवे स्टेशन से। काफ़ी खूबसूरत सा ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का आप लोग व्यू देख सकते हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा पार्सल आए थे
जो कि गुंटूर में उतरे हुए हैं भाई। अगर बात करें इस रेलवे स्टेशन की तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है रेलवे स्टेशन। अगर इस रेलवे स्टेशन की जोन की बात करूँ तो साउथ कोस्ट जोन के अंतर्गत आता है अपना गुंटूर। गुंटूर अपने आप में एक डिविजनल हेडक्वार्टर भाई, मैं आपको बता दूँ काफ़ी बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर है गुंटूर। ये है गुंटूर में भाई कुछ स्नैक्स का आइटम, और यहाँ पे ले लिया है चाय, और इसका टेस्ट करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और चाय के टेस्ट के बारे में बता दो भाई, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि रेलवे स्टेशन में मिलती है सेम उसी प्रकार की चाय है। इसमें कोई खास नहीं है, हल्का सा बस मीठा मीठा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और कुछ नहीं है। इस साइड की मुझे यही सबसे बात अच्छी लगी भाई कि देख सकते हैं डिपार्चर के लिए हमारी ट्रेन तैयार है, और डिपार्चर का यहाँ पे संकेत भी दे रहे हैं कि आपकी ट्रेन डिपार्चर के लिए होने वाली है तैयार, तो कृपया करके अपने सीट पे बैठ जाए बोल के। भाई इस प्रकार की अनाउंसमेंट हम लोग की साइड होती ही नहीं भाई, HCR साइड। लीजिए अपने शेड्यूल टाइम से 3 मिनट की डिले के साथ अपनी ट्रेन निकल रही है गुंटूर रेलवे स्टेशन से, और काफ़ी हैवी क्राउड है भाई गुंटूर में। और देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत से कर्व में बसा हुआ है अपना गुंटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और चलिए अपनी ट्रेन निकल चुकी है गुंटूर जंक्शन से। और ये जो गुंटूर के आगे का रूट है ना भाई, ये रूट में मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप मेरा एक्सपीरियंस तो जरूर से देखेंगे इस वीडियो में इस रूट का। साथ ही साथ आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर आप इस रूट में ट्रैवल करिए हैं तो। ज़रूर से कमेंट में बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, कैसा ये रूट है, कैसी है इस रूट की खूबसूरती, किस प्रकार के एक्शन होते हैं इस रूट में, ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए हमारी ट्रेन स्किप करें नल्लपाडू जंक्शन को। और क्या ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है भाई, देख सकते हैं आप लोग क्या खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं उसके पीछे खूबसूरत सी पहाड़ियाँ इस रेलवे स्टेशन को और अनोखा लुक प्रदान कर रही है। और चलिए हमारी ट्रेन यहाँ से एक्सटेंशन करना चालू कर चुकी है। और ये वाली लाइन आप अलग होते देख रहे हैं ना, ये आपकी निकल जाएगी गुंतकल जंक्शन की ओर, और हम लोग बढ़ चुके हैं अभी चन्नपल्ली की ओर। और इस रूट में भाई ये छोटे छोटे जो पहाड़ है ना, काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं भाई, देख सकते हैं आप लोग। और चलिए अभी हमारी क्रॉसिंग हो रही है सिकंदराबाद रापेल एक्सप्रेस के साथ। सिंगल सेक्शन रूट है भाई ये, तो इसलिए क्रॉसिंग के लिए इसे मेन लाइन पे खड़ा कर दिया गया है, और हमें लूप से स्टेशन स्किप कराया जा रहा है प्लस क्रॉसिंग कराया जा रहा है। लाड़ागुड़ा WG9। और अपनी ट्रेन अराइवल स्टेशन में, और इसका लाइन हो गया क्लियर, और यहाँ से निकल रही है आपकी सिकंदराबाद रापेल एक्सप्रेस रापेल के लिए। और भाई WG9 क्या एक्सीलरेशन कर रहा है, देख सकते हैं ज़बरदस्त एक्सीलरेशन कर रही है भाई अपनी WG9। ओ भाई क्या योजी चल रहा है। बंडारूपल्ली रेलवे स्टेशन में हमारी ट्रेन खड़ी है लूप पे प्लेटफॉर्म पे, और देख सकते हैं भाई क्या खूबसूरत सा लग रहा है अपना ये प्लेटफॉर्म बंडारूपल्ली रेलवे स्टेशन का। गज़ब का सीन है, देख सकते हैं यहाँ पे शाम ढल चुकी है और ये कुछ इस प्रकार का रेलवे स्टेशन का सीन निकल के आ रहा है। ये रूट है सिंगल सेक्शन का, और यहाँ पे हमारी ट्रेन को क्रॉसिंग के लिए रुकाया गया है अमृत भारत को, और यहाँ से आ रही है सबरी एक्सप्रेस हमारी ट्रेन को करने क्रॉसिंग। तो चलिए दिखाते हैं ये शानदार सा क्रॉसिंग। और क्या ही हॉन्किंग है भाई अपनी सबरी एक्सप्रेस का, देख सकते हैं भाई क्या हॉन्किंग है भाई। ओ भाई साहब क्या ज़बरदस्त हॉन्किंग है भाई। WP7 ये निकला है सबरी एक्सप्रेस। ओ भाई क्या ज़बरदस्त हॉन्किंग है भाई। ओ ये निकली आपकी सबरी एक्सप्रेस। क्रॉसिंग के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है बंडारूपल्ली रेलवे स्टेशन से।
और चलिए अपनी ट्रेन पहुँचे भी सत्तेनापल्ली रेलवे स्टेशन में। और देख सकते हैं भाई इस रेलवे स्टेशन में लाइटिंग की काफ़ी कमी है। इस टाइम यहाँ पे ओवरटेक करने के लिए आ रही है आपकी लिंगमपल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, विजयवाड़ा लिंगमपल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस हमारे ओ भाई अमृत भारत एक्सप्रेस को इंटरसिटी एक्सप्रेस ओवरटेक करिए भाई साहब। ये निकली आपकी लिंगमपल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, हमारी अमृत भारत को एक्सप्रेस को ओवरटेक करके जा रही है भाई। दोनों नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है आपकी सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस, जिसका भी यहाँ पे कोई ऑप्शन हॉल्ट नहीं था। यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए रुकी थी, अब क्रॉसिंग हो गया है, अब इसका भी डिपार्चर हो जाएगा यहाँ से। क्रॉसिंग के तुरंत बाद निकल चुकी है फलकनुमा एक्सप्रेस हावड़ा के लिए। और चलिए अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है, ओवरटेक खाने के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है। यहाँ पे अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट का राउंड रुकी और उसके बाद डिपार्चर ले रही है। चलिए अपनी चन्नपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को नांदीकुड़ी जंक्शन पे रोक दिया गया है, क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है भाई। तो क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए रोका जाता है किसी ना किसी ट्रेन को। जैसे अभी हमारी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाली है आपकी चन्नपल्ली से चलकर चेन्नई सेंट्रल को जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। तो जस्ट वो ट्रेन आएगी, हमारी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग करेगी, उसके बाद अपनी ट्रेन को आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाएगा। और ये कुछ प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सीन है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है नाइट के समय में। ये रेलवे स्टेशन सामने से आ रही है आपकी चन्नपल्ली से चलकर चेन्नई सेंट्रल को कनेक्ट करने वाली आपकी चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और भाई सुपरफास्ट एक्सप्रेस को WG9 लीड कर रहा है, वाह। क्या सीन है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस को WG9 लीड कर रहा है, सोच लीजिए। ये तुरंत क्रॉसिंग के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है नांदीकुंडी जंक्शन से। चलिए अपनी ट्रेन को लगाया जा रहा है लूप लाइन पे, देख लीजिए। और आगे से आ रही है आपकी लिंगमपल्ली तिरुपति सुपरफास्ट एक्सप्रेस करने हमारी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग। तो चलिए दिखाते हैं ये शानदार सा करिए भाई, ज़बरदस्त स्पीड से। ओ भाई क्या हॉकिंग है, वेब 7 क्या ज़बरदस्त निकली भाई। चलिए अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 13 मिनट के डिले के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने इस जर्नी के सेकेंड लास्ट हॉल्ट नलगोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन। कुछ इस प्रकार का ओवरऑल नाइट के समय में रेलवे स्टेशन का व्यू है। 1 मिनट का अपनी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप दिया गया है। और चलिए 1 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है नलगोंडा रेलवे स्टेशन से। देख सकते हैं भाई क्या गजब रफ्तार में हमारी ट्रेन भाग रही है, कंटिन्यूसली 105 के स्पीड से भागे जा रही है अपनी ट्रेन। हमारी ट्रेन को 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल दिए गए हैं। सकते भाई अपनी ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे 10 मिनट बिफोर पहुंच चुकी है चन्नपल्ली रेलवे स्टेशन, अपने इस जर्नी का एंडिंग डेस्टिनेशन। 1545 किलोमीटर की दूरी को तय करके अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँच चुकी है। और बता दूँ भाई इस ट्रेन का जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन था जर्नी एक्सपीरियंस, क्योंकि इस गाड़ी में ऐसी कोई ओवर रश की समस्या नहीं देखने को मिलती है भाई। और एक चीज़, ट्रेन की जो जनरल क्लास है ना भाई, इसके स्लीपर क्लास से भी ज़्यादा खाली होते हैं, सोच सकते हैं। इस प्रकार की अमृत भारत एक्सप्रेस है। ये कुछ आपका चन्नपल्ली रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत सा नाइट के वक्त में लग रहा है भाई। आप देख सकते हैं आप लोग अपनी अमृत भारत हो चुकी है एंड अब ये जाएंगे यहाँ से पिट्स लाइन की ओर। देख सकते हैं वर्कर लोग इसे बंद भी कर रहे हैं पिट्स लाइन की ओर ले जाने के लिए।
चलिए आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आपको आज की ट्रैवल वीडियो कैसे लगी कि ज़रूर से मुझे कमेंट बताइएगा कैसे लगे। अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस के हाई फायर रन कैसे लगा, अमेजिंग सा क्रॉसिंग कैसे लगे, अमेजिंग से ओवरटेक्स, और ज़रूर से बताइएगा मुझे कि केरल के आपको व्यू कैसे लगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बता दीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट और ब्लॉग पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।